नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं यूएस ऑयल की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ WTI क्रूड ऑयल का चार्ट है, जिसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया गया है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूएस ऑयल का चार्ट। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक थोड़ी सी आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी। प्राइसेस नीचे गए थे, ऊपर गए, थोड़ी सी और करेक्शन, फिर एक और हाई लगा के मार्केट यहाँ पर 115 के आसपास क्लोज हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि मार्केट ने जहां पर अपने आप को क्लोज किया है वो वीकली हाई के बहुत करीब है। अभी हम लगभग सारे टाइम फ्रेम को हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके का एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है। तो एक चीज़ बहुत क्लियर सामने आएगी कि लगभग हर टाइम फ्रेम पे, फ्रॉम 5 मिनट टाइम फ्रेम टू मंथली टाइम फ्रेम, मार्केट में हर जगह एक तेजी, एक बाइंग का एक ट्रेंड बना हुआ है। कोई भी करेक्शन का आना वो उसी चीज पे डिपेंड करेगा। एक्चुअली अभी इसमें मार्केट में बढ़त है, लेवल्स को हम एज अ सपोर्ट ध्यान में रख सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग को बिल्कुल अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि मार्केट में जब तक ये वॉर लाइक सिचुएशन थोड़ी स्टेबल या फिर एक इसमें एक इस तरीके की एक चीज नजर नहीं आती कि सब कुछ कंट्रोल में हो रहा है, कुछ अटैक नहीं होगा, अनसर्टेनिटी नहीं बन पाएगी, सारी चीज़ें ठीक से काम कर रही होंगी, तभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कुछ करेक्शन देखी जा सकती है। जब तक ये अनसर्टेनिटी है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में और ज़्यादा तेज़ी आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। एक्चुअली ये वॉर जो है ये क्रूड ऑयल को लेकर भी है। ठीक है, प्राइसेस में एक तेज़ी 115 के आसपास के प्राइसेस हैं। थोड़ा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में यहाँ से 100 से मार्केट में एक तेज़ी जो है वो बनी हुई है कंटिन्यूस। यहाँ पर 116 के आसपास के लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, थोड़ी सी करेक्शन आई, फिर मार्केट में स्ट्रेंथ, और वापस 115 के लेवल हमें चार्ट्स पे नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और सुपर स्ट्रेंथ अभी हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिल रही है। लगातार प्राइसेस जो हैं वो एक अपसाइड ट्रेंड को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप, ये तो यूएस ऑयल है जो कॉमेक्स में, नाइमेक्स में ट्रेड होता है। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यूएसडी आईएनआर पे भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर $100 पे हम मान लेते हैं तो उसे अगर डॉलर जो है वो 72 पे चलता है तो 7200 का प्राइस रहता है, 75 पे चलता है तो 7500 का प्राइस रहता है। इस चीज को थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तेजी थी, अभी हम देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी तेजी है। और थोड़ा सा हम इससे और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पर वो सारा का सारा टाइम फ्रेम हमारे सामने है जब से ये वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो स्टार्ट हुई थी। 24 तारीख से एक अटैक की सिचुएशन बनी। यहाँ पर हमने देखा मार्केट में उसी दिन एक तेजी आई। थोड़ा सा कंट्रोल में आने का शायद ये रीज़न रहा होगा कि शायद ये चीज़ सेटल हो जाएगी, कुछ भी ऐसा बातचीत करके, ऐसा कुछ जिस तरीके से भी मार्केट ने रिएक्ट करा। पर उसमें एक चीज़ थी कि मार्केट ने कोई डाउन साइड के साइन नहीं दिए। आप देख रहे हैं कि सपोर्ट पे मार्केट बना रहा, गैप अप ओपनिंग, और वहां से मार्केट ने जिस तरीके की तेजी को होल्ड किया हुआ है वो अभी तक कंटिन्यू है। एक चीज होती है, ये आपने तेजी देखी, थोड़ी सी करेक्शन के बाद मार्केट फिर एक अपसाइड मूव लेने की कोशिश कर रहा है। ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि अब अगर ये हाई प्राइस ब्रेक होता है तो मार्केट में और ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा। ठीक है, ये सारे के सारे इंडिकेशन एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं आपके लिए कि शॉर्ट सेलिंग को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि करें या ना करें। अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो मार्केट में आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि स्टॉप लॉस आपका बाइंग और सेलिंग दोनों में ही ज़रूरी रहता है। पर अगर आप शॉर्ट सेल करके स्टॉप लॉस को अवॉइड कर रहे हैं तो ऊपर जाने में कहाँ तक की उसकी लिमिट देखें आप, इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है अभी। ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट में देख रहे हैं धीरे धीरे एक प्राइसेस की अपसाइड ट्रेंड बना हुआ था, जो सिर्फ टेक्निकल लेवल्स की वजह से था कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई है।
अभी जो है उसे और एक्सटेंड किया है मार्केट में रशिया ने। ठीक है, रशिया के कुछ भी हमारे पुतिन जी बहुत मेहनत कर रहे हैं वॉर को लेके। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइसेस ऊपर, एक स्ट्रेट अपसाइड ट्रेंड 116, कहीं पर भी कोई करेक्शन नहीं है। 5 मिनट से लेके अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। अब जो हम टाइम फ्रेम देखने जाएंगे, वीकली में भी नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पर आप ये तो देख रहे हैं कि एक ऑल टाइम हाई जैसा एक सिनेरियो बना हुआ है। क्रूड ऑयल में सबसे बढ़िया चीज ये रही है कि जब कोरोना की स्टार्टिंग थी तब मार्केट ने $0 को टच टच किया था, और आज हम देख रहे हैं $114, जिसने, और अगर हम इंडियन मार्केट की ही बात कर लें तो ₹850 का लेवल, मेरे ख्याल से 859 शायद एग्जैक्ट ये लेवल था। ₹859 पर बैरल का ट्रेड जो है वो एमसीएक्स पे हिट हुआ था। आज हम देख रहे हैं 8,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो 10 टाइम्स का इंक्रीमेंट किसी भी कमोडिटी में आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी कमोडिटी में, ये हम किसी शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और प्राइसेस में कोई उछाल आ गया कोई ऑर्डर मिलने से। ये कमोडिटी है जिसमें हम, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो किसी भी देश की ऊपर या नीचे हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़ा सा एक मंथली टाइम फ्रेम और देखें, वहाँ पर एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ प्राइसेस में एक तेज़ी थी, प्राइसेस नीचे आए, ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करी, $0, फिर यहाँ से एक तेज़ी बनी हुई है, और अभी जहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये प्राइस अपने इस हाई को ब्रेक कर चुका है। ये जो कंसोलिडेशन का पूरा एरिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप इग्नोर नहीं करें। ये मंथली बेसिस पे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि अभी जो तेजी है वो रुकने नहीं वाली है, और प्राइसेस जब तक मंथली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन नहीं दिखा देते तब तक क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे नहीं आ पाएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे। वॉलेटिलिटी ज़रूर बनी रहेगी मार्केट में, पर बहुत ज़्यादा करेक्शन आप नहीं देख पाएंगे। अब हम लेवल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 111 इंट्राडे सपोर्ट लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में इंट्राडे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो सकती है। जो वीकनेस आएगी 106.34, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस प्राइस के बाद मार्केट एक सडन डिप ले सकता है, वो जितना भी ले, और $4-5 ले ले, $100 को टेस्ट करने की कोशिश करे, कुछ इस तरीके का रह सकता है। पर ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, 106.34। ठीक है, इस प्राइस का आपको ध्यान रखना होगा। जो रिवर्सल है वो $96 पे है। उससे पहले ये कुछ प्राइसेस ज़रूर हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आपको 111 और 106, इन दो प्राइसेस को इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, इन्हीं दोनों को आप ध्यान में रखें, और मार्केट में आप जो भी अगर ट्रेड लेते हैं, बाय ऑन टिप वाली सिचुएशन वाली सिचुएशन सबसे अच्छी रहेगी। बाकी पुतिन जी और जेलेंस्की जी, ये बहुत काम कर रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को हिलाने में। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।